तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है कि सपोज कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन है, उस सीक्वेंस के हमें nth टर्म लिखना है। कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन है एंड वी हैव टू राइट द nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, फोर 10 22 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के हमें nth टर्म लिखना है। तो nth टर्म लिखने के लिए विल यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो भी सीक्वेंस हमें गिवन है उस सीक्वेंस को सम फॉर्म में लिख दो। s इज इक्वल टू 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 40 अप टू कहां तक, an माइनस 1 प्लस an, जो भी nth टर्म होगी। अगेन s इज इक्वल टू, एक टर्म राइट में शिफ्ट करके सेम सीक्वेंस को लिख दो। 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस an माइनस 1 प्लस an। इसमें एक्चुअली व्हाट वी डू, जो भी सीक्वेंस है जिसके हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करो, सम निकाल लो s, और वापस s लिख के एक टर्म राइट में शिफ्ट कर दो, और उसके बाद क्या करो, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। एक टर्म राइट में शिफ्ट करके इसको सब्ट्रैक्ट करो। s माइनस s 0 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस, यहां से क्या आएगा 6 प्लस, यहां से क्या आएगा 12 प्लस, यहां से क्या आएगा 18 प्लस माइनस an, यहां पे जो भी आएगा क्या होगा, ये माइनस सेपरेट किया है ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड। नाउ इफ यू सी हियर, तो यहां से देखो 6 12 18 एंड सो ऑन, यहां से लेकर यहां तक जो है, ये जो सीक्वेंस है, या ये तो एपी बनेगी या फिर जीपी बनेगी, सो दैट वी कैन फाइंड आउट इट्स सम। यहां से लेकर यहां तक हो सकता है कई बार जो फर्स्ट टर्म है वो भी इंक्लूड हो जाए, जैसे यहां पे तो फर्स्ट टर्म इंक्लूड नहीं हो रही है। यहां पे देखो 6 12 18 किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है 6, यहां पे भी डिफरेंस क्या है 6, नेक्स्ट जो आएगा वो भी 6 आएगा। तो ये जो है ये क्या है, एपी में है। तो यहां पे देखो ये an उधर चला जाएगा, तो an विल बी इक्वल टू, जो भी nth टर्म है विल बी इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18 एंड सो ऑन। तो ये जो है एपी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इस एपी में, n माइनस 1 टर्म्स, क्योंकि ये टर्म छूट गई और हमने इसको राइट में एक शिफ्ट किया है ना, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल n प्लस 1 टर्म्स हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक टोटल n प्लस 1 टर्म्स हो जाएगी, क्योंकि देखो ये 4 से लेकर यहां तक है n तक, तो n टर्म्स तो ये हो गई, एक राइट में शिफ्ट किया, तो यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल टर्म्स क्या आ जाएगी, n प्लस 1, उसमें से 2 टर्म्स छूट गई, कौन सी, एक तो फर्स्ट और एक लास्ट, तो टोटल कितने टर्म्स बची, n माइनस 1 टर्म्स बची। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस इस एपी का सम, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n माइनस 1। तो फॉर्मूला याद है ना, n माइनस 1 बाई 2, टोटल टर्म्स बाई 2, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म 12, फॉर्मूला याद है ना।
प्लस n माइनस 2, क्योंकि यहां पे n की जगह क्या है, n माइनस 1 है, इंटू d, कॉमन डिफरेंस क्या है 6. So this will be equal to 4 plus n minus 1 into ये आ जाएगा 6 plus 3n minus 6. So this will be equal to 4 plus ये तो 3n square minus 3n. So this is equal to 3n square minus 3n plus 4. ये क्या गया an. This is the nth term of this sequence. ये इस सीक्वेंस की nth टर्म होगी. वेरीफाई कर लो. n अगर मैं 1 रखता हूं, a1 फर्स्ट टर्म क्या आएगी 3, 3 कैंसिल हो गया, 4 आ गया. फर्स्ट टर्म 4 थी. n2 रखो. n अगर 2 रखा तो a2 क्या आएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 6 प्लस 4 क्या आ गया 10. a2 क्या थी 10. n3 रखो. a3 3 3 जा 9 27 माइनस 9 प्लस 4 तो क्या आ गया 22. देखो थर्ड टर्म भी क्या था 22 था एंड सो ऑन. तो यहां से हमें क्या पता चल गया nth टर्म पता चल गई. तो nth टर्म के लिए देखो या तो हम डायरेक्टली अगर कंक्लूड कर लें तो डायरेक्टली लिख दें, लेकिन अगर डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस व्हाट यू डू जस्ट राइट डाउन द सम ऑफ द सीक्वेंस. उसी के नीचे सम ऑफ द सीक्वेंस लिखो, लेकिन एक टर्म राइट में शिफ्ट करके, और फिर क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी होगी वो nth टर्म आ जाएगी. सपोज इस सीक्वेंस की हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है 2, 5, 14, 41, 122 एंड सो ऑन अप टू an. तो nth टर्म फाइंड आउट करना है. तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, पहले सम लिख दें टर्म्स का 2 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 41 प्लस 122 अप टू कहां तक n तक. इसी के नीचे फिर s लिख दे सम. एक टर्म राइट में शिफ्ट कर दो 2, 5, 14, 41. तो एक टर्म इधर भी राइट में शिफ्ट हो जाएगी. फिर क्या करते हैं हम, ये लिखने के बाद क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को. ये क्या आएगा 0, 2 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 माइनस n. तो अगेन देखो यहां से यहां तक ये क्या है जीपी है. अगेन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर n माइनस 1 टर्म्स आर देयर. n माइनस 1 टर्म्स आर देयर. तो क्या होगा an विल बी इक्वल टू an क्या आ जाएगा यहां से, ये an इधर आ जाएगा ना, विल बी इक्वल टू 2 प्लस यहां से जीपी बन जाएगी 3, 9, 27, 81 अप टू कहां तक है ये n माइनस 1 टर्म्स तक. कहां तक है ये n माइनस 1 टर्म्स तक. सॉरी यहां से अब n माइनस 1 टर्म्स जो है ये किसमें जीपी में है. तो जीपी की भी टर्म्स का सम अगर निकालना है तो सम का फॉर्मूला याद है, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस सम का जो फॉर्मूला याद हो तो फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो रेस टू द पावर टोटल टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. इसको ऐसे याद रखो. तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 3, 1 माइनस कॉमन रेशियो भी क्या है 3
रेस्ट टू द पावर टोटल टर्म्स कितनी है n-1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज व्हाट -1 माइनस 3. So this will be equal to LCM लूंगा क्या आएगा -2. ठीक है, तो -2 किया जाएगा -4 प्लस 3 माइनस 3 टू द पावर n. तो an जो आएगा an विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 बाय 2. तो an क्या आएगा 3 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 बाय 2. मीन्स इस सीक्वेंस की जो भी nth टर्म होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस. चाहो तो वेरीफाई कर लो. n अगर 1 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए क्या आएगा a1. n1 रखो 3 की पावर 1 3 प्लस 1 4 बाई 2 क्या आ जाएगा 2. n2 रखो n2 रखूंगा तो सेकंड टर्म आएगी. n की जगह 2 रखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 बाई 2 क्या आ गया 5. n3 रखो थर्ड टर्म आएगी 3 की पावर 3 27 प्लस 1 28 बाई 2 14. n4 रखो फोर्थ टर्म आएगी 3 की पावर 4 81 प्लस 1 82 बाई 2 41 एंड सो ऑन. तो देख लो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 14, फोर्थ टर्म 41 एंड सो ऑन. तो इस सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी दैट विल बी गिवन बाय 3 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 बाय 2. सपोज इस सीक्वेंस की हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है. इस सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी वो फाइंड आउट करने के लिए s इज इक्वल टू क्या करें टर्म्स का सम लिख दो 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 अप टू प्लस n. फिर s इज इक्वल टू एक टर्म राइट में शिफ्ट करके लिख देते हैं 5 11 19 29 प्लस n. क्या करें आप सब्ट्रैक्ट कर दें s माइनस s 0 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 माइनस n. ये तो हम वही जो अभी तक करते आ रहे हैं. तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12. तो यहां से देखो 6 से लेकर ये जो n-1 टर्म्स है ये एपी में है 6 8 10 12 ये टर्म्स किस में है एपी में. तो एपी की n-1 टर्म्स का सम हमें निकालना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो an विल बी इक्वल टू क्या आएगा 5 प्लस एपी की n-1 टर्म्स का सम n-1 टर्म्स का सम जो होता है n-1 बाई 2 2a ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस n-2 एक और कम हो जाता है कॉमन डिफरेंस क्या है 2. So this will be equal to 5 plus n-1. ये तो अलजेब्रा है ये आ जाएगा 6 प्लस n-2. ये तो सॉल्व कर लेना. तो 5 प्लस n-1 n प्लस 4. So that is equal to 5 plus n square plus 4n minus 2. So this is equal to n square plus 3n plus 1. तो nth टर्म जो आई
nth term, that will be n square plus 3n plus 1. This will be the nth term. क्लियर है? ठीक है. अब एक्चुअली हम nth टर्म फाइंड क्यों करते हैं? nth टर्म जो है फाइंड करने के पीछे जो हमारा इंटेंशन है वो ये है कि जो सीक्वेंस है, एक्चुअली हमें उस सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना है. ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का हमें सम फाइंड आउट करना है. तो इस सीक्वेंस का जो सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखना पड़ेगी. अगर सीक्वेंस एपी में है तो हम डायरेक्टली सम निकाल लेंगे. सीक्वेंस अगर जीपी में है तो भी डायरेक्टली सम निकाल लेंगे. लेकिन एपी और जीपी अगर दोनों नहीं है, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? उस सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखना पड़ेगा. और जनरल टर्म लिख के सम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी हम देखते हैं. तो सपोज हमें इस सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना है. ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का हमें सम फाइंड आउट करना है. तो सम फाइंड आउट करने के लिए ये देखो, पहले एपी में है क्या? ये सीक्वेंस नहीं. जीपी में है क्या? वो भी नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? जनरल टर्म ही लिखना पड़ेगा. तो एक्चुअली जो सम होगा, द सम विल बी दिस. तो अगर हमें उसकी nth टर्म पता है, ठीक है, तो nth टर्म अगर हमें पता है तो क्या करें? समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n a n. ये s होगा. a n जो है, जो भी nth टर्म है, क्योंकि n पहले क्या रखूंगा? 1. ये एक्चुअली है क्या अपना? ये जो है ये अपना है क्या? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू कहां तक? an. a1 प्लस a2 प्लस a3, हमें यही तो चाहिए. a1 क्या है? n1 रखो. 1 3 1 क्या जाएगा? 5. फिर 2 रखूंगा तो 11, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड सो ऑन. तो ये जो है इसको शॉर्ट में आई कैन राइट एज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n a n. शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन फॉर्म में n इज इक्वल टू 1 टू n a n. इसका मतलब होता है n पहले 1 रखो, a1 आ गया, फिर प्लस n2 रखो तो a2, फिर प्लस n3 रखो a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू कहां तक? n क्या रखूंगा मैं? n तक. n रखा तो an आ गया. अब n तो हमें पता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n. an क्या है अपना? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1. तो दैट इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी देख लिया था समेशन में, अगर है शायद याद होगा, तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n n प्लस 1 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n 1. ये भी s ही चल रहा है. ये तुम्हें पता है. वहां पे r था, यहाँ पे n है. बात तो एक ही है ना. वहां पे r इज इक्वल टू 1 टू n था, वो यहाँ पे r था, तो n हो गया. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ अगर t होता, यहाँ पे भी t है, दैट विल बी सेम. ये पता है तुम्हें? सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. n1 रखो तो 1 का स्क्वायर, प्लस n2 रखो तो 2 का स्क्वायर, प्लस n3 रखो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन. ये पता है क्या हुआ? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3 टाइम्स, ये भी तुम्हें पता है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस, ये तो n होता ही है. ये जो भी आएगा क्या आएगा? s आएगा. ये जो भी आएगा क्या आएगा? s आएगा. सम आ जाएगा सीक्वेंस का. तो वो सीक्वेंस एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, फिर भी हमने क्या किया? जनरल टर्म लिख के उसका सम फाइंड आउट कर लिया है. तो किसी भी सीक्वेंस की अगर हमें जनरल टर्म पता चल जाएगी तो हम उसका सम लिख सकते हैं. वो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया.
लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये एक सीक्वेंस हमें गिवन है एंड इस सीक्वेंस की n टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। ये सीक्वेंस गिवन है और इस सीक्वेंस की n टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखते हैं एपी में है क्या, 4, 14, 30, 52, 80। एपी में नहीं है, ठीक है। जीपी में चेक करते हैं, जीपी में भी नहीं है। तुम्हें पता ना कैसे एपी और जीपी में चेक करते हैं? कॉन्जेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो एपी, कॉन्जेक्टिव टर्म्स का रेशियो अगर सेम है तो जीपी। एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, आप जनरल टर्म लिखना पड़ेगी, दैट इज nth टर्म। nth टर्म लिखने के बाद हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले nth टर्म लिखें। nth टर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, s इज इक्वल टू 4 प्लस 14 प्लस 30 प्लस 52 प्लस 80 n। अगेन s इज इक्वल टू, एक टर्म राइट में शिफ्ट करके 4, 14, 30, 52 प्लस an। फिर क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो। s माइनस s 0, 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 माइनस an। तो ये तो यहीं से एपी बन गया। देखो 4, 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन। तो पहले n तो निकालो, n क्या होगा, 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28। तो देखो यहां से लेकर यहां तक n माइनस 1 टर्म्स होती थी, लेकिन अब ये यहीं से एपी बन गई। 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 अगेन 6। तो ये यहीं से एपी बन गई, तो एक टर्म और उसमें ऐड हो गई, तो यहीं से स्टार्ट कर दो। तो ये कितनी हो गई, n टर्म्स हो गई ये तो। और ये किसमें है, एपी में है। तो एपी की n टर्म्स का सम तो हमें पता है, an विल बी इक्वल टू टोटल टर्म्स n बाय 2, 2a that is what, 8 plus n minus 1 into common difference that is 6. So this will be equal to n 4 plus n minus 1 into 3. ये आ जाएगा n into 3n plus 1। तो nth टर्म आ गई अपनी 3n स्क्वायर प्लस n। बस nth टर्म पता चल गई हमें। हमें क्या फाइंड करना है, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो n टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू कहां तक, an। तो दैट इज इक्वल टू, ये तो क्या है, समेशन फॉर्म में, n इज इक्वल टू 1 टू n, an लिख दें। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n। an एक्चुअली है क्या, वो लिख दो, 3n स्क्वायर प्लस n। ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, 3 बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर जो वेरिएबल है वो अंदर रहता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n। अगेन ये तो नॉन फॉर्म में आ गया। ये तुम्हें पता है क्या है, 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यही है ना ये, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस दिस इज व्हाट, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 बाय 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लें। तो जो s सम आएगा अपना n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ये तो एलजेब्रा है, केवल सिंप्लीफाई करना है। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2n प्लस 1। ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा प्लस 1। तो
दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/1 का होल स्क्वायर दैट इज s। तो सम क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो n टर्म्स का जो सम होगा इस सीक्वेंस का दैट विल बी गिवन बाय दिस n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर एपी और जीपी में नहीं है तो सबसे पहले उसकी nth टर्म निकालो। nth टर्म निकालने के बाद, nth टर्म कैसे निकालते हैं वो तुम्हें पता है। nth टर्म निकालने के बाद सम अगर निकालना है तो समेशन लगा दो, और ये हमें पता है कि सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें 3 चीजें बताना चाहिए। एक तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, and sum of the cubes of the first n natural numbers that is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to n cube तक। तो वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।